हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपने कभी अपने टोस्ट सैंडविच के बीच में आलू वाले फिलिंग की जगह गुलाब जामुन जाते हुए इमेजिन किया है? नहीं ना। लेकिन इस सोच से परे चीज को हम भारतीयों ने रियलिटी में बदल दिया है। आई नो आपको स्क्रीन को पंच मारने का मन कर रहा होगा, लेकिन इससे पहले कि आप अपना नुकसान कर बैठो, जरा इस नायाब चीज पर भी नजर घुमा लो। अरे ये कोई चाइनीज ग्रेवी नहीं है, ये तो न्यूट्रेला है। Are you serious? जी हाँ, जो बिरयानी में न्यूट्रेला डालकर खा रहे हैं। अब चिकन के तीखे तीखे टुकड़ों के बीच में न्यूट्रेला का चॉकलेटी, क्रीमी और मीठा स्वाद किसी को कैसे पसंद आ रहा है, ये तो वही जाने। जी तो जनाब, हमारी चॉकलेट बिरयानी आ चुकी है। खाते हैं और आपको बताते हैं कि इसका क्या टेस्ट है। ओए होए 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 होए। क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान इसका सेवन करके पक्का उल्टी कर देगा, लेकिन अगर आप शाकाहारी हो और आपको भी चॉकलेटी नमकीन स्वाद का मजा उठाना है तो वरी नॉट, क्योंकि मार्केट में आपके लिए ये बेमिसाल चीज आ गई है। अब ये खतरनाक चीज कहां और क्यों हो रही है, इसके साथ ही ऐसे ही कई और डिशेस को हम देखेंगे आज के वीडियो सबसे लोकप्रिय स्नैक्स के अजीबोगरीब स्वाद में। नंबर 1, घास फूस वाला आइसक्रीम। क्या आप भी सेम ओल्ड घिसे पिटे आइसक्रीम के फ्लेवर्स जो मुंह का स्वाद बदलने के साथ ही आपका वजन भी बढ़ाते हैं, उसे खा खा के थक गए हो? वेल डोंट वरी, क्योंकि आप जैसे हेल्थ फ्रीक लोगों के लिए मार्केट में आ गया है आइसक्रीम का हेल्थियर ऑप्शन, वेजिटेबल आइसक्रीम। अरे नहीं, आपके कान नहीं बज रहे हैं, आपने एकदम सही सुना है। लोग आजकल चॉकलेट वनीला छोड़कर सब्जियों से आइसक्रीम बनाने लगे हैं, और ये बुद्धिमानी वाला काम करने के पीछे अमेरिका की जेसिका लेविसन का हाथ है, जिसने पीकाबू ऑर्गेनिक्स नाम की एक कंपनी शुरू की है, जहाँ वो 2019 से लोगों के घरों में आइसक्रीम के नाम पे सब्जियां पहुंचा रही हैं। पर ये मत सोचना कि मेन्यू में बस एक आधा फ्लेवर ही होगा। ना, उनके यहाँ तो 5 भिन्न प्रकार के हेल्दी फ्लेवर शामिल हैं, जिसमें ये बहना चॉकलेट को फूल गोभी से और स्ट्रॉबेरी को गाजर की मदद से फ्लेवर दे रही हैं। और वो ये चमत्कारी चीज कैसे कर रही हैं, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन अब आप ये मत समझना कि लोग इनके अद्भुत फ्लेवर्स को घास नहीं डाल रहे होंगे, क्योंकि ये मोहतरमा इन्हीं अजब गजब फ्लेवर्स को 700 से 1000 रुपए में बेचकर साल भर में 36 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। यानी चाहे हमें ये फ्लेवर्स का नाम सुनकर ही घिन आ रही हो, पर अमेरिका के लोगों ने तो इसमें भी स्वाद ढूंढ निकाला है। नंबर 2, उफ मिर्ची। अब देखो भाई, हम ये बात तो जानते हैं कि भारतीय लोग अंग्रेजों और वेस्टर्न कल्चर से कुछ ज्यादा ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो अब आइसक्रीम को कैसे पीछे छोड़ देते। तभी तो ठीक सब्जियों के साथ सर्व किए जाने वाला आइसक्रीम को कंपनी देने के लिए हम तीखी मिर्ची वाला आइसक्रीम ले आए हैं। और इस तबाही इन्वेंशन को दुनिया में लाने का श्रेय इंदौर के एक ठेले वाले को जाता है, जिनका ये आविष्कार 2021 में इंटरनेट पर वायरल हो गया था, जहाँ ये भैया हरी मिर्च के ऊपर दूध और क्रीम मिलाकर इस झन्नाट मिर्ची आइसक्रीम को बनाते हुए नजर आए थे। पर ये भाई साहब सिर्फ दूध और क्रीम में नहीं रुके थे, बल्कि ये जनाब उस मिश्रण में तड़का डालने के लिए ऊपर से न्यूट्रेला भी डालते हुए पाए गए थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आइसक्रीम को बर्बाद करने के लिए ये सारी चीजें काफी थी, तो भाई यू आर रॉन्ग, क्योंकि लास्ट में गार्निशिंग के लिए आइसक्रीम पर ऊपर से चाट मसाला तक डाला गया था। यानी लोगों के मुंह का स्वाद कैसे बर्बाद किया जाए, ये तो इनसे ही सीखना चाहिए। और ये सिर्फ मैं नहीं, बल्कि एक कस्टमर का खुद ट्राइड एंड टेस्टेड जवाब है। नंबर 3, गुलाबी चुस्की। आई एम श्योर इस ड्रिंक को देखकर आपके दिमाग में रोज शरबत या स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक आया होगा, है ना? पर मजेदार बात तो ये है कि ये गुलाबी ड्रिंक कुछ और नहीं बल्कि चाय है। What? जी हाँ, पर इस गुलाबी चाय, जिसे लखनऊ के लोग कश्मीरी चाय के नाम से भी जानते हैं, उसका सिर्फ रंग ही नहीं बल्कि उसके इंग्रेडिएंट से लेकर उसके स्वाद तक सब कुछ एक साधारण से चाय से कोसों दूर है। क्योंकि सबसे पहले तो इस चाय में डालने वाले चाय की पत्ती को बेकिंग सोडा में 1 घंटे से भी ज्यादा समय के लिए उबालने के लिए रखा जाता है, जिसके बाद जब पत्ते उबलकर तैयार हो जाते हैं, तब उसे अलग से दूध, शक्कर, नमक, तेज पत्ता और पता नहीं क्या क्या डाल के घंटों तक पकाया जाता है। और ये पूरे तामझाम को करने में लगभग 8 घंटे निकल जाते हैं, जिसके बाद ये नवाबी चाय बनके रेडी हो जाती है। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला एक कश्मीरी चाय लखनऊ में क्या कर रही है? वेल, इसके पीछे का राज ये है कि 18वीं सदी में जब कश्मीरी पंडित लखनऊ में आने लगे, तब वो अपने संग गुलाबी चाय को भी साथ ले आए। और इस तरह समय के साथ साथ कश्मीर के लोग और वहाँ की नवाबी चाय ने लखनऊ के लोगों के बीच अपनी जगह बना ली, जिसकी वजह से आज भी लोगों के बीच इस चाय की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। वो भी इतनी ज्यादा कि देश भर से लोग इस चाय की एक चुस्की के लिए यहाँ आ जाते हैं। नंबर 4, रसगुल्ला चाट।
दुनिया भर के लोग सिर्फ रसगुल्ले का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं बल्कि उसके टेस्ट को भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तभी तो बेंगलुरु के वीवीपुरम स्टील स्टॉल में लोग टिक्की रसगुल्ला बेच रहे हैं और इस अतरंगी डिश में आपको ठीक किसी नॉर्मल टिक्की चाट की तरह प्याज, टमाटर, तीखी मीठी चटनी, धनिया और बाकी का सामान मिल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ किसी आलू की टिक्की पर नहीं बल्कि मीठे मीठे रसगुल्ले पर डाला हुआ मिलेगा। अब मुझे नहीं पता कि लोग किस जड़ी बूटी का सेवन करके इस नायाब आइडिया को पैदा कर पाए थे, लेकिन ये बात तो है कि रसगुल्ले के साथ ऐसी बदतमीजी इंटरनेट को पहली बार देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ऐसा सेम हाल पहले भी दिल्ली के रास्तों पर देखने को मिला था, जहां ठेले वाले पानी पूरी के अंदर रसगुल्ले के टुकड़े, चटनी, प्याज, दही, धनिया, बूंदी और पता नहीं क्या क्या डालकर इस अतरंगी प्लेट को रसगुल्ला चाट के नाम पर बेच रहे थे। अब जनता असल में इसे पसंद कर रही है या नहीं ये तो नहीं पता, पर आई एम श्योर इस वाहियात डिश को देखकर दुनिया भर के रसगुल्ला लवर्स का गुस्से से खून खौल रहा होगा। नंबर 5, नॉन जैन चॉकलेट। क्या आपने कभी चॉकलेट को लहसुन के साथ जोड़ने का सोचा है? नहीं ना, आई नो ये कोई बुरे सपने की तरह साउंड करता है, पर आपका यही बुरा सपना जापान की जनता में एक काफी मशहूर स्नैक बन चुका है। अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई क्यों ऐसी वाहियात चीज का इन्वेंशन करेगा, है ना? वेल, इस अतरंगी स्वाद के पीछे एक कहानी है जिसमें हुआ कुछ यूं था कि जापान के ओमोरी इलाके में लहसुन और एप्पल्स का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन वहाँ के लोग एप्पल्स को जितना पसंद करते हैं उतना भाव लहसुन को नहीं देते। पर लहसुन पर हो रहा ये अन्याय वहाँ के एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टैको शोजी को गवारा नहीं था, क्योंकि ये कंपनी मेनली लहसुन बेचने का धंधा करती है। इसीलिए 2008 में उनके दिमाग में एक अव्वल आइडिया आया और उन्होंने लहसुन और चॉकलेट को कंबाइन करके लोगों को देने का डिसीजन ले लिया, जिसके बाद दुनिया को मिला उसका पहला ऐसा चॉकलेट जिसके खाने के बाद अगर आपने माउथ वॉश से मुंह नहीं धोया तो आपका तो पता नहीं, किंतु आपके आसपास के लोगों को पक्का दिक्कत हो जाएगी। नंबर 6, भुट्टे का कत्ल। बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम भुट्टे किसे नहीं पसंद, पर अगर भुट्टे पर नींबू और नमक के बदले आपको चॉकलेट सिरप और क्रीम लगा के दिया जाए तो आप क्या करोगे? देने वाले के मुंह पे दे मारोगे ना। लेकिन हमारे ऐसा सोचने से क्या ही हो जाता है जब दिल्ली की सड़कों पर ऐसी वाहियात चीज बिक रही है, जहां लोग भुने हुए भुट्टे पर सबसे पहले भर भर के बटर लगाते हैं, फिर इसी बेचारे भुट्टे पर ऊपर से ढेर सारा चॉकलेट सिरप और क्रीम लगाकर उसे गार्निश कर देते हैं। पर भुट्टे का कत्ल यही नहीं रुक जाता, क्योंकि उसका ओरिजिनल टच बनाए रखने के लिए उस पर चाट मसाला और नींबू भी मारा जा रहा है और लास्ट में ये सारे गंद को एक साथ मिक्स करके पब्लिक को खाने के लिए सर्व कर दिया जाता है। आई नो, सोच के ही उल्टी आ गई ना। मतलब इन पापियों को भूल से भी खुले में छोड़ना नहीं चाहिए। ये लोग पूरे मैनकाइंड के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि आपका तो पता नहीं, मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भुट्टे का अंतिम संस्कार करने का ठेका इन्होंने ही ले रखा है। नंबर 7, इंटरनेशनल समोसे। क्या आलू और मटर के फिलिंग वाले समोसे खा के आपका मन उब गया है? क्या आपको भी लाइफ में कुछ तूफानी करने का मन करता है? तो क्यों ना आप पान फ्लेवर वाला समोसा ट्राई कर लो। जी हाँ, आपने सही सुना, दिल्ली के समोसा हब नाम की दुकान में आपको ये लाजवाब डिश खाने का मौका मिल जाएगा। और समोसे का हाल बेहाल सिर्फ पान से ही नहीं बल्कि 35 अलग अलग तरह के फ्लेवर से किया जा रहा है, जिसमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, मैंगो, पनीर टिक्का और यहाँ तक कि पिज्जा की फिलिंग वाला समोसा भी आपको मिल जाएगा। पर अगर आप समोसा लवर नहीं हो तो टेंशन मत लो, क्योंकि ये समोसे सिर्फ शक्ल सूरत से समोसे जैसे दिखते हैं, बाकी इसमें 1% भी समोसे जैसी बात नहीं है। लेकिन चाहे हमें इसके बारे में सुन के कितनी ही उल्टी क्यों ना आ रही हो, पर जनता को तो इन अतरंगी फ्लेवर्स में अलग ही स्वाद दिखता है। तभी तो ये भाई साहब ने एक बार क्या यहाँ का स्वाद चख लिया, वो बार बार इन समोसों का अनोखा स्वाद चखने आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका इन अतरंगी डिशेस से अभी पेट नहीं भरा हो तो क्यों ना डेजर्ट में कुछ किसी रेगुलर से डिश को साइड में रख के आप चॉकलेट चाय की चुस्की मारने को ट्राई करो। क्या हुआ, पेट का सारा खाना बाहर आ गया? वेल, जरा 2 मिनट अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो, क्योंकि ऐसा चॉकलेट सिरप क्रीम और चॉकलेट चिप से भरा है। क्रीम और चॉकलेट चिप से भरा चाय आपको कोलकाता की सड़कों पर केवल 60 रुपए में मिल जाएगा। यानी अगली बार कुछ मीठा खाने का मन कर जाए लेकिन पेट में सिर्फ लिक्विड जाने की जगह बच जाए तो यू नो वेयर टू गो। तो क्या आप में आज दिखाए गए सारे स्नैक्स में से किसी भी स्नैक को खाने की डेयरिंग है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बता देना। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही अतरंगी और फ्लेवर से भरे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन हिट कर देना। आज के मेन्यू में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।